हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और जिस बुक से सॉल्व कर रहे थे वह बुक कुमार मित्तल की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 0.30 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। इसकी विशिष्ट चालकता हमें ज्ञात करना है। तो एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल जो दिया गया है, यानी ए का जो मान दिया गया है, ए बराबर हम लिखेंगे 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर लंबाई यानी यल का जो मान दिया गया है 0.30 मीटर में दिया गया है और प्रतिरोध यानी आर का जो मान दिया गया है 6 ओम दिया गया है। हमें निकालना है विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता हम कैसे निकालेंगे? विशिष्ट चालकता यहाँ पर निकालना है तो विशिष्ट चालकता लिखेंगे विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा बराबर 1/r हम लिखेंगे यहाँ पर 1/r और इंटू L/A। क्या लिखेंगे? 1/r इंटू L/A। अब इसी फार्मूले से हम विशिष्ट चालकता निकालेंगे। 1/r का मतलब हो जाएगा 1/6 और उसके बाद L का मान यहाँ पे दिया गया है, इसको गुणा कर लेते हैं। 0 दशमलव कितना दिया गया है 30 और A का मान यानी क्षेत्रफल दिया गया है 1 × 10⁻⁹। अब हम क्या करेंगे? हम इसको कैंसिल कर सकते हैं या हम इसको अभी इस तरीके से लिखेंगे 1/6 और गुणे में 0.30 और ये पावर हो जाएगा +9। अब हम 0.30 को गुणा कराएंगे या हम इसको कैंसिल करेंगे 6 से। गुणा नहीं कराना है, कैंसिल करना है 6 से। 6 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 यहाँ आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 0.05 और पावर हो जाएगा 9। अगर हम दशमलव को हटा लेते हैं तो 5 × 10 की पावर हो जाएगा 7 और इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसका मात्रक ओम मीटर की पावर -1। इसका मतलब ये हुआ कि 5 × 10 की पावर 7 प्रति ओम मीटर। ये जो पावर -1 लगा है इसका मतलब प्रति ओम मीटर इसका मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50 × 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? तो इस क्वेश्चन में जो मान दिया गया है, इस क्वेश्चन में मान दिया गया है, यहाँ पर रो का मान दिया गया है यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान दिया गया है। क्या दिया गया है? विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान दिया गया है कितना? 50 × 10 की पावर -6 और लिखेंगे ओम सेंटीमीटर और आर का मान दिया गया है 10 ओम। आर का मान दिया गया है यहाँ पर 10 ओम और यहाँ पे
त्रिज्या यानी व्यास दिया गया है, तो स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा? स्मॉल आर यानी त्रिज्या ये हो जाएगी, व्यास अगर 0.46 है तो त्रिज्या 0.23 हो जाएगी। और ये मिलीमीटर में है, और जो मान हमें रखना है सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पर कर लेंगे। अगर ये मिलीमीटर है तो इसको हम 10 की पावर सेंटीमीटर में -1 सेंटीमीटर कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि R बराबर होता है रो इंटू L/A, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? लंबे तार यानी लंबाई हमें निकालना है। तो L का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे L बराबर RA और बटे में हो जाएगा रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अब R का मान हम रखेंगे यहाँ पर 10, और A का मान यहाँ हमें रखना है A का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि A का मान नहीं दिया गया, तो पहले हम निकाल लेते हैं तब यहाँ रखते हैं। A का मान यानी πr² से हम निकालेंगे। πr² यानी 3.14 और गुणे में 0.23 और गुणे 10 की पावर -1 का स्क्वायर कर लेंगे। या हम लिख सकते हैं 3.14 गुणे अगर 23 कर लेंगे तो पावर हो जाएगा -3 और इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3.14 और 23 का स्क्वायर यानी आ जाएगा 529 और पावर हो जाएगा -6। ये मान यहाँ रखना है। क्या रखना है? रखना है यहाँ पर 3.14 और गुणे में हमें लिखना है क्या? 529 और गुणे में 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 और बटे में लिखेंगे। बटे में हम क्या लिखेंगे? बटे में रो, इसका मान दिया गया 50 गुणे 10 की पावर -6, 50 गुणे में 10 की पावर -6 दिया गया है। तो हम पावर जो यहाँ पे -6 है, इससे ये कैंसिल ही हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 529 और 3.14 का जब गुणा कराएंगे, और जब गुणा कराएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर आ जाएगा 1661.06 और बटे में क्या लिखेंगे? 5। 5 से जब इसको हम कैंसिल कर लेंगे, और 5 से जब कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 332 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 332 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। 5 से जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15, 1 16, 5 तिहाई 15, 5 6 3, मतलब लगभग में आ जाएगा यहाँ पर कितना? 332, क्योंकि ये पॉइंट में था तो ये लगभग में आ जाएगा 332 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम है। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम है, ओम सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है रो का मान यानी विशिष्ट प्रतिरोध, तो रो का मान कितना दिया गया है? 100 माइक्रो ओम है। तो हम 100 गुणे 10 की पावर -6 और लिखेंगे यहाँ पर ओम सेंटीमीटर लिखेंगे, ओम सेंटीमीटर। और यहाँ पर यल का मान दिया गया है 5 मीटर, एल का मान दिया गया है 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। और क्षेत्रफल यानी एरिया जो दिया गया है 0.1 का जो मान दिया गया है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है प्रतिरोध निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं R बराबर होता है रो इंटू L/A। रो का मान यानी विशिष्ट प्रतिरोध हमारा दिया गया है 100 गुणे 10 की पावर -6, L का मान 5 मीटर है, और बटे में लिखेंगे A यानी 0.01, 0.01। अब अगर हम यहाँ पर ये हो जाएगा 10 की पावर 2 और गुणे 10 की पावर -6 और गुणे 5,
अगर इसका दशमलव हटाना है, अगर इसका दशमलव हटाना है तो इसका दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे और देखना है, क्योंकि ये सारे मान, ये सेंटीमीटर यहाँ भी था, ये भी सेंटीमीटर और ये 5 मीटर है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे बराबर 500 सेंटीमीटर। यहाँ 500 रख लेना है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 500 हो गया और बटे में क्या है, अगर इसका दशमलव हटाना है तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ाना है, तो 4 जीरो यहाँ पर और 2 पावर यहाँ, तो मतलब 6 पावर प्लस में और 6 माइनस में। तो आंसर हमारा केवल आ जाएगा 5 और यहाँ मात्रक इसका लिखेंगे ओम। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये जो 500 रखा गया है सेंटीमीटर में रखा गया है, क्योंकि सारे मान सेंटीमीटर में थे, ये भी और ये भी, तो मीटर जो था इसको भी हम सेंटीमीटर रखेंगे, यहाँ लिख दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध क्या होगा? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध इतना दिया गया है और घनत्व इसका दिया गया है कितना? 9 गुणे 10 की पावर 3। घनत्व यहाँ पर दिया गया है 9 गुणे 10 की पावर 3। तो चलिए यहाँ पर हम मान पहले लिख लेते हैं। L का मान जो दिया गया है कितना? L का मान 50 मीटर है। 50 मीटर ही रखना है, यहाँ 50 ही रखना है। और विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान दिया गया है 1.8 और गुणे में 10 की पावर -8। और यहाँ पर दिया गया है घनत्व दिया गया है। तो जब घनत्व दिया गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और हमें निकालना है यहाँ पर प्रतिरोध यानी R, तो R बराबर रो इंटू L बटे A लगाना है। तो A का मान तो हमें निकालना ही पड़ेगा और A का मान हम यहाँ से निकालेंगे। जैसे हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन और गुणे घनत्व। द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है 50 ग्राम में, तो 50 गुणे हम लिखेंगे 10 की पावर -3 किलोग्राम में रखना है। आयतन को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल और गुणे लंबाई यानी गुणे 50 कर लेंगे, ये दिया गया था। और घनत्व दिया गया है कितना? 9 गुणे 10 की पावर 3। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A बराबर आ जाएगा 1/9 और गुणे में 10 की पावर -3 आ जाएगा। चलिए हम R का मान निकालते हैं। क्या हमें प्रतिरोध निकालना था? यहाँ प्रतिरोध निकालने के लिए हम लिखेंगे R बराबर लिखेंगे रो इंटू L बटे A। रो का मान जो दिया गया है यहाँ 1.8 गुणे 10 की पावर -8 है और गुणे L का मान 50 है और बटे में लिखेंगे 1 और बटे 9 गुणे 10 की पावर -6। अब हम क्या करेंगे, ये 9 चला जाएगा ऊपर यानी पलट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा 1.8 गुणे 10 की पावर -8 और गुणे में 50 और गुणे में 9, गुणे में 50 और गुणे में 9, ये पावर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पावर ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 और 5 का गुणा 45 आएगा और उसमें हम 1.8 का गुणा करा लेंगे। किसका किसका कराना है? यहाँ पे 50 होगा तो 18 पंचे हो जाएगा कितना? 90, यानी 1.8 और 50 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 90। 1.8 और 50 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना? 18 पंचे 90, ये हो जाएगा 90 और 1 जीरो यानी 900, तो ये 90 आ जाएगा। यहाँ पर 90 यहाँ आ जाएगा और 90 का गुणा हम 9 में कराएंगे
तो 9 9 81 यानी आ जाएगा 810। 6 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2 पावर। अगर पावर को हम हटा देंगे तो ये माइनस ये 8.1 हो जाएगा और यहाँ लिखना है ओम। यही हमारा आंसर होगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं बाह्य त्रिज्याओं वाले होगा यहाँ पर बाह्य त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। तो हमें यहाँ प्रतिरोध निकालना है और प्रतिरोध निकालने के लिए हम फार्मूला वही लगाएंगे, R बराबर रो इंटू L/A। तो यहाँ पर रो का मान दिया गया है कितना, रो यानी प्रतिरोधकता का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध ही होता है। तो वही रो का मान दिया गया है 2 × 10⁻⁸ क्या दिया गया है, ओम मीटर में दिया गया है। और यहाँ पर L का मान दिया गया है कितना, L का मान यानी दूरी यहाँ पर कितना है, L का मान 1 मीटर है। तो L बराबर हम लिखेंगे 1 मीटर लिखेंगे यहाँ। और हमें एक ही ज़रूरत यहाँ पड़ेगी विशिष्ट प्रतिरोधकता निकालने के लिए, हमें उसमें क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी यानी A का मान रखना होगा। तो A का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर करेंगे माइनस R1 का स्क्वायर करेंगे। पाई का मान रखेंगे 3.14 और R2 का मान यहाँ 20 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे 20, क्या लिखना है, 20 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर और माइनस करेंगे 10 × 10⁻⁻2 मीटर में मान रखा गया है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसी को हम सॉल्व करके A का मान पहले निकालेंगे। 3.14 यहाँ पर आ जाएगा 400 और पावर हो जाएगा -4। यहाँ पर आ जाएगा 100 और पावर आ जाएगा -4। 400 में से जब माइनस किया गया तो ये आ जाएगा 300 और गुणे में 10⁻⁻4 कितना आ जाएगा, 300 × 10⁻⁻4। तो अब हम ये मान रखेंगे, हमें निकालना था प्रतिरोध। तो R बराबर हम लिखेंगे रो इंटू L/A। रो का मान 2 × 10⁻⁸ है, L का मान 1 दिया गया था, बटे में A का मान आया है 3.14 और गुणे में 3.14 गुणे में क्या लिखेंगे, 300 यहाँ लिखेंगे और गुणे में 10⁻⁻4। अब हम क्या करेंगे, अगर जीरो से ये यहाँ पे 2 जीरो है, इसका मतलब इसका दशमलव हम हटा सकते हैं। नहीं दिख रहा है, दोबारा देखिए इसको, ये मान रखा गया है, मान यही रखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए। तो जब इसका जीरो जो यहाँ लिखा हुआ है इसके साथ इसका दशमलव हट जाएगा, मतलब जीरो इसमें चला जाएगा तो ये 314 आ जाएगा और 314 का हम गुणा कराएंगे 3 में, 3 ही तो बचा यहाँ पर, 3 चौके 12, 3 एक कम 3 1 4 और 3 त्रिक 9 यानी 942 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 942। ऊपर जो पावर बचेगा, ऊपर पावर बचेगा कितना, देखिए इसको, ऊपर पावर जो बचेगा 10⁻⁻4 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 942। जब हम 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 942 से हम 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा आंसर हमारा वो हो जाएगा, चलिए इसको हम कैंसिल करके देख लेते हैं। 942 से हम 2 को कैंसिल करेंगे और कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, जीरो नहीं हो पाएगा, फिर जीरो, एक जीरो यहाँ बढ़ेगा, नहीं हो पाएगा, फिर जीरो लगाएंगे
और एक जीरो और बढ़ा के लिखेंगे और 2 बार जाएगा। 9 दूनी मतलब 1800 कुछ आएगा यहाँ। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 नवा 18, तो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर 1 16। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको हम जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो एक बार यहाँ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1600। तो 9 एकम ही जाएगा, 942 आ जाएगा। कितना, 942 ही जाएगा ये। तो घटाएंगे तो यहाँ जो भी बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 5 और यहाँ पर यानी यहाँ से 15 में से 9 जाएगा, यहाँ 658 आ जाएगा। यहाँ पर कितना, 658। तो ये जो आ रहा है, ये जो है 0.00201, ये लगभग ऐसे ही आ रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम 0 और पावर यहाँ पे कितना आया है, -4। अगर हम दशमलव को यहाँ पे लगा दें, यानी लिख दें 2.01, 2.01 और पावर यहाँ कर दें क्या, -7 हो जाएगा। 1 2 3 अंक आया है। तो हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन जो किताब में आंसर आ रहा है वो 2.1 और गुणे 10 की पावर -7 आ रहा है। और हमारा आंसर आया है 2.01 और गुणे 10 की पावर -7 आ रहा है। तो आंसर नहीं आ रहा है, लगता है कहीं पे थोड़ा सा गलत हो गया है। तो इसको एक बार भाग इसका चेक कर लेते हैं, शायद भाग ही गलत हो गया है। तो यहाँ 9 में से 8 गया था, 1 बचा था और यहाँ ये इतना आएगा। तो यहाँ जीरो नहीं बढ़ेगा, जीरो नहीं बढ़ेगा, मतलब एक जीरो ये नहीं बढ़ेगा। तो ये 1160 जाएगा, मतलब 1 आएगा। अब यहाँ जीरो नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे नहीं ध्यान दिया गया, थोड़ा सा यहाँ 1 बच रहा था, 116 बच रहा था और हमारा क्या बच गया था, 16। जो भाग किया गया था वहीं थोड़ा गलत हो गया था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 116 आएगा और एक ही जीरो बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ एक जीरो और नहीं बढ़ाएंगे। ये 0.001 आएगा, 0.0 यहाँ 1 लिख देना है, क्या लिख देना है, 1, और ये नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर भी हम इसको कैंसिल कर देते हैं और दोबारा लिख देते हैं। थोड़ा सा भाग में गलती हो गई थी, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो इसका जो आंसर आएगा 2.1 आएगा और पावर कितना आएगा, -7। ये बीच में जीरो कैंसिल कर काट देना और यहाँ 0.0021 आएगा, 0.0021 आएगा। तो ये भाग थोड़ा सा गलत हो गया था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो इसको देख लीजिए और सही कर लीजिए इसको। तो हमारा आंसर आ गया है और मात्रक इसका जो लिखना है, प्रतिरोध निकाला गया है, तो ओम लिखेंगे। अब ये जो 116 यहाँ आया था, तो अब यहाँ 942 घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ और आएगा यहाँ पर, मतलब ये गलत हो गया था ना, तो इसलिए मतलब आंसर हमारा यही आएगा 0.0021। तो ये जो घटाया गया था, इसको 1600 करके घटाया गया था। तो इसको कर लेना और देख लेना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।